अगर आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, अपने अंदर 4-5 चीज़ें देख लीजिए हैं, या पढ़ने में अच्छे होंगे तो ही जाएंगे, वो तो है ही, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो होना ही चाहिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप कंपैशनेट हों, करुणा से भरे हों, सहिष्णु हों, टॉलरेंट हों, आपके अंदर वंचित वर्गों को देखकर संवेदना का भाव आता हो, आप उनकी सहायता करना चाहते हो, आप उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हो, सोशल जस्टिस के विचार से आपकी सहमति बनती हो, तो आप अच्छे सिविल सेवक बन पाएंगे। ये पहली बात। अगर आप तकनीक के मित्र हैं तो आज के ज़माने में अच्छा सिविल सेवक बनने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है, क्योंकि एक तकनीक वो हज़ारों काम कर देगी जो लोग नहीं कर पाते। आप चैट जीपीटी की मदद से कितनी सारी फाइलों पे नोट इन ड्राफ्टिंग का काम कर लेंगे भविष्य में, जो करने के लिए हज़ारों व्यक्ति चाहिए। अनुवाद का सारा काम आजकल ऑनलाइन हो जाता है हमारे पास। वो सारे काम जो मनुष्य करता है कम समय, मतलब ज़्यादा समय लेता है, क्वालिटी में भी कमी होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ तकनीक से हो जाती है, बशर्ते आप तकनीक को लेकर सहज हो और आप प्रशासन में उसका अच्छा उपयोग कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है। तीसरा, सिविल सेवक बनना मौज का मामला नहीं है, मजाक नहीं है। एक अच्छे सिविल सेवक को 40 की उम्र तक आमतौर पर बीपी और शुगर हो जाता है, अगर वो अच्छा सिविल सेवक है और उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा नहीं। इतना स्ट्रेस झेलना पड़ता है, इतने तरह के दबाव, विधायक का, सांसद का, मंत्री का, पता नहीं क्या क्या दबाव आएंगे, मीडिया के दबाव आएंगे, गुंडों के दबाव आएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट के दबाव आएंगे, ठेकेदारों के दबाव आएंगे। और वो दबाव केवल छोटे मोटे दबाव नहीं होते हैं, उसमें दबाव में हत्याओं के दबाव भी आ सकते हैं। अगर इन सब दबावों को नहीं झेल पाते हैं, उतना साहस नहीं है, फोर्टिट्यूड नहीं है, संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, पेशेंस नहीं है, परसिस्टेंस नहीं है, तो सिविल सेवक आसान रास्ता नहीं। तब उससे बेहतर है कि हम किसी निजी उद्यम में जाएं, किसी और नौकरी में चले जाएं। सिविल सेवक बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अच्छे सिविल सेवक की बात कर रहा हूँ। अच्छा सिविल सेवक बनना है और आप चाहते हैं कि जिस दिन आपका ट्रांसफर हो तो जनता सड़कों पर खड़ी हो जाए, तो उसके लिए सब करना पड़ेगा। चौथी बात है ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप। किसी पार्टी या समुदाय विशेष का सिविल सेवक नहीं बनना है, देश का सिविल सेवक बनना है। ये चौथी बात ध्यान रखनी है। और पांचवी बात तो सबसे बेसिक है, वो ईमानदारी है, इंटीग्रिटी है, प्रोबिटी है। यानी आपको कोई विभाग दिया गया है तो सरकार निश्चिंत हो कि इस व्यक्ति के होते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता, और ऐसे सिविल सेवक होते हैं। मैं केवल एक आखिरी एग्जांपल देके बात समाप्त करता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र आईपीएस है, काफ़ी सीनियर रैंक पे अब है, घोर ईमानदार किस्म का व्यक्ति है। अच्छी बात क्या है उसके साथ, वो किसी पार्टी का सगा नहीं है, क्योंकि वो नॉन पार्टिजनशिप के मूल्य पे चलता है। लेकिन जिस राज्य में है वहाँ 2 पार्टियां सत्ता में आती हैं क्रमशः। दोनों पार्टियों के मन में एक बात स्पष्ट है, मुख्यमंत्री चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, एक बात स्पष्ट है कि जब कोई मामला नहीं संभलेगा हमसे, इसको भेज देंगे, संभाल देगा। क्योंकि उनको भरोसा है 2-3 बातों का। पहला, इतना योग्य है कि हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, इतना ईमानदार है कि कोई इसको करप्ट कर नहीं सकता, इतना मजबूत है कि कोई इसको झुका नहीं सकता। आईएएस आईपीएस बनने का मजा तब है जब इतिहास आपको याद करे इस रूप में। और